एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूँगी। फर्स्ट यहाँ पे जिसके विषय में बात करूँगी वो अंतर संसदीय संघ के विषय में है। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले अंतर संसदीय संघ की बैठक आयोजित की गई है। यदि इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसकी चर्चा की जाए तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अंतर संसदीय संघ की 206 सत्र की बैठक आयोजित की गई है। अंतर संसदीय संघ की यह बैठक 1 नवंबर से 4 नवंबर तक आयोजित रहेगी। अंतर संसदीय संघ की यह बैठक नए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयोजित की गई है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें भाग ले रहे हैं। अंतर संसदीय संघ की स्थापना 1889 में हुई थी। अंतर संसदीय संघ में 179 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति सुश्री गैब्रिएला क्यूआस बैरॉन हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी वित्त आयोग के विषय में। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही है। अब यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे याद रखने योग्य है कंपटीशंस के हिसाब से, तो फर्स्ट यहाँ पे हम यह देखेंगे कि वित्त आयोग 15th वित्त आयोग है। यह वित्त आयोग 9 नवंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। 15th वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है। 22 नवंबर 2017 को यह मंजूरी दिया गया है। नंद किशोर सिंह 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे उनका नाम के.सी. नियोगी है। वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में इसको निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से दिल्ली पुस्तक मेला के विषय में बात करूंगी। 2 दिवसीय दिल्ली पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। यह पुस्तक मेला का 26th संस्करण था जिसका आयोजन ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा किया गया। इस पुस्तक मेला का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगी ब्रह्मोस मिसाइल के विषय में। सुखोई विमान से भारतीय वायुसेना के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे साइबर हमले के विषय में बात करूंगी। 100 से अधिक हाई प्रोफाइल लोगों पर होने वाले साइबर हमले को माइक्रोसॉफ्ट आईटी कंपनी के द्वारा रोक दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उल्का पिंड के विषय में बात करूंगी। NWA 7034 NWA 7533 बरसों पहले सहारा के रेगिस्तान में पाए गए उल्का पिंड है जिसके अध्ययन से लाल ग्रह पर 4.4 अरब साल पहले पानी होने का जानकारी मिली है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी अलीम डार के विषय में। अलीम डार के द्वारा सर्वाधिक वनडे इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग करने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इन्होंने 210 वनडे मैचों में अंपायरिंग की है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से संदीप शर्मा के विषय में बात करूंगी। गेंदबाज के रूप में पावर प्ले में 50 से अधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज संदीप शर्मा बन गए हैं। इनसे पहले पावर प्ले में 50 से अधिक विकेट लेने वाले जहीर खान रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चीन की 7वीं जनगणना के विषय में बात करूंगी। चीन देश के द्वारा अपने यहाँ जनगणना प्रारंभ किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह चीन की 7वीं जनगणना है। 6ठी जनगणना 2010 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे एथिक्स कॉरपोरेशन के विषय में चर्चा करूंगी। अमेरिकी न्यायालय के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की व्यावसायिक शाखा एथिक्स कॉरपोरेशन को बेंगलुरु के स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया को मुआवजे के रूप में 1.2 अरब डॉलर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगी आप लोगों से मंगलुरु हवाई अड्डे के विषय में। अडानी समूह के द्वारा मंगलुरु हवाई अड्डे को 50 साल के पट्टे पर लिया गया है।
अब यहाँ पे जिसके भी अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे संबंधित यदि उसकी चर्चा की जाए तो अडानी समूह 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है तथा इसके अध्यक्ष गौतम अडानी हैं। मंगलुरु हवाई अड्डे के विषय में यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। पहले इसका नाम जो रहा था वह था वाजपेयी एरोड्रोम। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 के विषय में। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 के आंकड़ों के अनुसार 11% बच्चों के पास में ऑनलाइन कक्षाओं की पहुंच है। अब यहाँ पे यदि हम ऑनलाइन कक्षाओं के विषय में तथा कहाँ तक जो है इसका विस्तार बच्चों के बीच में हो पाया है, यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे हम यह देखेंगे कि यह रिपोर्ट जो है वह प्रथम एनजीओ के द्वारा बनाया गया है। इसका जो मोटो रहा है वह है एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। इसके जो सीईओ हैं वह डॉक्टर रुक्मणी बैनर्जी हैं। यदि इसके मुख्यालय के विषय में बात किया जाए तो ये मुंबई तथा दिल्ली में अवस्थित है। 5.3% ग्रामीण बच्चे 6 से 10 साल के स्कूल में एडमिशन इनके द्वारा जो है नहीं लिया गया है। 20% ग्रामीण बच्चों के घर में किताबें नहीं हैं। 70% ग्रामीण बच्चों के द्वारा कुछ न कुछ पढ़ाई की गई है। 36% से कम बच्चों को स्कूल से लर्निंग मटेरियल मिला है और 75 बच्चों से व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी इंडसइंड बैंक के विषय में। निजी क्षेत्र का इंडसइंड बैंक आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाले भारत का पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डीबीएस बैंक के विषय में बात करूंगी। विश्व की सबसे सुरक्षित बैंकों के संदर्भ में ग्लोबल फाइनेंस ने अपनी 29th वार्षिक रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें सिंगापुर के डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी कि अक्टूबर 2020 दिल्ली में 58 वर्षों के बाद सबसे ठंडा महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इससे पहले 1962 में अक्टूबर में सबसे कम औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस के विषय में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा फ्री पैकार्ड पार्टनर के साथ ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से आलू आयात के विषय में बात करूंगी। भारत सरकार के द्वारा आलू की बढ़ती हुई कीमतों को देखकर 10 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को करंट अफेयर्स से संबंधित यहीं पे इसे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आए हों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लगातार मेरा ये वीडियो जितने भी करंट अफेयर्स से संबंधित रहे हैं उसमें मेरा प्रयास यही रहा है कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स किसी एक टॉपिक से रिलेटेड हो उससे विस्तार पूर्वक जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स हो उसकी भी चर्चा मैं इसमें कर पाऊँ। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें यह देखने को मिलता है, यदि क्वेश्चन पैटर्न का अध्ययन किया जाए तो, कि किसी भी एक टॉपिक से जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सामान्यतः जो देखा जाता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। उससे रिलेटेड जितनी जानकारी किसी एक कैंडिडेट के पास में होनी चाहिए एक्चुअल में उसी का परीक्षण एग्जामिनेशंस के दौरान होता है। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मैं आप लोगों से फिर से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जो एक न्यूज़ चैनल है स्टैंडर्ड उससे भी सुनना चाहिए डेली, उससे जितने रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल आता है हर एक पेज पे रहता है जिससे रिलेटेड विस्तार पूर्वक ऐसे फॉर्म में हमें मिलता है न्यूज़पेपर्स में, उसका भी अध्ययन स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाना चाहिए। करंट अफेयर्स की समग्र अगर तैयारी करनी हो तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि डेली रिवीजन के साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं डेली प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यदि इसकी तैयारी की जाए तो कोई भी प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से संबंधित आपके नहीं छूटेंगे। इसी के साथ
मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।